राजधानी दिल्ली में आगामी 25 मई को सातों लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव को लेकर समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही माहौल भी पूरी तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच बात करें दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट एरिया की, तो नॉर्थ वेस्ट एरिया के अशोक विहार अंतर्गत एक रामलीला ग्राउंड में आज कांग्रेस की एक बड़ी जनसभा होने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता उसमें मौजूद रहेंगे। खुद कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी उस जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या चुनाव को लेकर इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या कुछ रहने वाला है, इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केशवपुरम से निगम पार्षद बीजेपी के योगेश वर्मा जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके इलाके में आज कांग्रेस की जनसभा होने वाली है, क्या चुनाव को लेकर इस पे फर्क पड़ सकता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपके आज एरिया के अंदर एक कांग्रेस की बड़ी जनसभा होने वाली है और अब कुछ ही दिन बचे हैं मतदान में, और ऐसे में क्या कुछ फर्क नजर आएगा आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जन आधार खत्म हो चुका है और ना तो उनके पास कोई नेता है, ना नीति है, ना नीयत है काम करने की। आप देख रहे हैं, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो पूरे देश का साथ साथ पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उससे पता चलता है कि वो लोग मुद्दे से भटक चुके हैं। वो लोग ना तो अपने किसी विकास कार्य की बात करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि जिनके साथ जो गठबंधन करके ये चल रहे हैं, ये गठबंधन ना होकर एक ठग बंधन हो चुका है। अगर उनसे कोई नेता की बात पूछी जाती है तो कह रहे हैं कि वो भी हम बाद में बताएंगे। आप पीएम किसको बनाओगे, वो भी हम बाद में बताएंगे। और दूसरा, जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस के अंदर सिर फुटोवल चल रही है, आम आदमी पार्टी और इनके जो कांग्रेस के हैं जितने भी नेता हैं, आज जनता के अंदर अपना जन आधार खो चुके हैं। प्रतिदिन नए नए एपिसोड देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से चाहे स्वाति मालीवाल का अभी आपने देखा कि महिलाओं के साथ किस प्रकार से अभद्रता की गई, लेकिन कोई भी विपक्षी नेता उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं हो रहा। तो आप किस प्रकार से जनता में किस मुंह से जाओगे वोट मांगने के लिए? आज कांग्रेस से हम ये पूछना चाहते हैं। तो सर, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर आज ही के दिन आपके एरिया से नॉर्थ वेस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ अंतर रहेगा इसमें? देखिए, एक तरफ ये लोग एक एक व्यक्ति के लिए लाने के लिए पूरा प्रयासरत है, लेकिन हम लोगों के पास जब से मोदी जी की जनसभा की घोषणा हुई है, मेरे अपने वार्ड से 15 से 20 बसें भर के जा रही हैं। जो लोग मुझे बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आप हमारी व्यवस्था करवा दीजिए, और इसके अलावा सैकड़ों गाड़ियाँ जो हैं हमारे इसी वार्ड से जा रही हैं। लेकिन लोग खुद चाहते हैं कि हम लोग जाकर मोदी जी के को सुनना चाहते हैं, उनके विचारों को सुनना चाहते हैं। और अब मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि एक जन सैलाब उमड़ने वाला है आज जो है मोदी जी की जनसभा में, और ये दिल्ली की दशा और दिशा दोनों को तय कर देगी। मोदी जी की जनसभा देखोगे आप जिस प्रकार से उत्साह है। मैं अभी सेवा बस्ती में भी गया, अशोक विहार जैसे एरिया के अंदर जब मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि आप हमारी व्यवस्था कराइए क्योंकि हम गाड़ी पार्किंग में दिक्कत आएगी, तो ये दिखा रहा है कि लोग खुद सुनने जाना चाहते हैं। तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर हम लोकसभा चांदनी चौक की बात करें तो एक तरफ बीजेपी कैंडिडेट प्रवीण खंडेलवाल जी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कैंडिडेट जेपी अग्रवाल जी है। क्या कुछ मुकाबला रहने वाला है, क्या टक्कर रहेगी या क्या लगता है? देखिए, एक तरफा मुकाबला है। हम 100% भारी मतों से जीत कर आने वाले हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी बड़े मृदुभाषी और एक अच्छे संगठनकर्ता व्यक्ति हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगातार वो व्यापारियों के संगठन के साथ और जन सेवा के साथ जुड़े हुए थे। मैं तो स्वयं उनके साथ पर्सनली भी बहुत अटैच था, क्योंकि जब डीडीए मास्टर प्लान की जब मैं चल रही थी, क्योंकि मैं मेंबर था उसमें, तो उसमें अक्सर बैठना होता था। मैं ये देखता था कि मास्टर प्लान के अंदर उनकी तरफ से कितने सुझाव आए थे, और ख़ास तौर पे विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, व्यापारियों के तो आए ही आए, उसके साथ उन्होंने दिल्ली के अंदर बिजनेस की और जो
जो गरीब तबका है, जिनको सड़क पर बैठ के काम करना पड़ता है, उसके लिए भी हम लोग इस बार मास्टर प्लान के अंदर बहुत सारी लेकर चीज़ें आए हैं। तो उससे दिखता है कि प्रवीण खंडेलवाल जी की उस टाइम जो मुझे सुझाव आए और उन्होंने प्रतिदिन हरदीप पुरी जी से मिलकर, एलजी साहब से मिलकर और हमारे जितने भी डीडीए के लोग हैं, इनसे, अधिकारियों से हमारी बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं। और मैं ये इतना कह सकता हूँ कि दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है जब ये मास्टर प्लान आएगा, और उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी का रहने वाला है। क्योंकि जितने फ्लैटों के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि कोई ना कोई परेशानी आ रही है, किसी के छोटी मोटी वो कंस्ट्रक्शन हो गई, उसकी भी रेगुलाइजेशन के लिए हम लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। तो और भी दिल्ली की जनता के छोटे से छोटे मुद्दे या छोटे उद्योग कोई फ्लैटों के अंदर करके बैठे हैं, उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलने के लिए हमने अपने सुझाव दिए थे। तो मैं ये मानता हूँ प्रवीण जी एक पुराने पार्टी के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका जो व्यवहार है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जैसे जैसे दिल्ली में चुनावों को लेकर समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे ही माहौल भी अब पूरी तरीके से गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। आज दिल्ली के अंदर दो बड़े नेता जो एक पार्टी का नेतृत्व करते हैं, वो आज दिल्ली में आएंगे। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बड़ी जनसभा होने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के हम अशोक विहार की बात करें तो वहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या कुछ माहौल इस जनसभा को रहने वाला है या क्या स्थिति सामने आती है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।